अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं महास टीवी। मुझे कहते हैं मोहम्मद यूसुफ। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर उस उन्वान को हमने लिया है कि जो उन्वान यकीनन हर फर्द आप तक नहीं पहुंचा सकेगा। सेंसिटिव और मालूमात पर मबनी उन्वान है, जिसे सुन लेने के बाद आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना है। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ दिन कबल हमने सुना कि इस्लामाबाद के अंदर वाक़ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर इस्लामियात के सब्जेक्ट के हवाले से कुछ बातें गर्दिश कर रही थी। इस्लामियात के सब्जेक्ट के हवाले से वहाँ पर नए असातिज़ा की तैनाती और उनकी भर्तियों के हवाले से यह फैसला कर लिया गया है कि हम इस्लामियात के टीचर्स को, असातिज़ा को तैनात नहीं कर सकते, भर्ती नहीं कर सकते। वजह और रीज़न उसका यह बताया गया है कि बजट की कमी की वजह से माली अखराजात के मामलात को चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से इस्लामियात के सब्जेक्ट को सिर्फ ऑनलाइन जो है वो पढ़ाया जाएगा। इसके हवाले से इसके जो टेस्ट हैं, इम्तिहान है, इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर इस्लामियात जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, उसकी तैनाती के लिए आपके पास बजट नहीं है और इसके टेस्ट को आप निसाब में से ही निकाल देंगे, जब तालिब इल्म को एक चीज़ का इम्तिहान देना ही नहीं है तो उसने इस चीज़ की टेंशन भी नहीं लेनी और तैयारी भी नहीं करनी और फिर उसने इस्लामियात के हवाले से किताब भी नहीं खोलनी। अच्छा, आपको बताता चलूँ, जो लेक्चर्स पहले से रिकॉर्ड शुदा है वही लेक्चर्स जो है वो ऑनलाइन तलबा को पढ़ाए जाएंगे। अब तलबा ने उन सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी लेनी है जिन सब्जेक्ट्स का उन्होंने इम्तिहान भी देना है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि बजट के हवाले से जहाँ तक बात की गई है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हवाले से, बताता चलूँ कि यही कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर लाखों रुपए का सरमाया लगाकर होली और दिवाली के इवेंट्स बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उनकी प्रमोशन की जाती है। होली और दिवाली जैसे त्यौहार मनाने के लिए इनके पास बजट भी मौजूद है, इनके पास अफराद भी मौजूद है। किस मुल्क के ईमा पर यह काम किए जा रहे हैं कि इस्लामियात की जो अवेयरनेस है उससे तलबा को दूर रखने की एक साजिश की जा रही है। और यूनिवर्सिटीज़ में आपको मालूम होगा, पाकिस्तान की मुख्तलिफ मौक़ों पर हम सुनते हैं हरासमेंट के वाक़यात हैं, फहाशी के वाक़यात हैं और ये वाक़यात जो हैं ये अपने उरूज पर हैं, पीक पर हैं। ऐसे के अंदर इस्लामिक टॉपिक को निकाल लेना, जो तलबा इस अवेयरनेस से अगर दूर हो जाएंगे तो फिर इस किस्म के वाक़यात यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे होने लगेंगे, जिससे मुल्क को बहुत बड़े नुकसानात होंगे। इसके साथ साथ एक और बात बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान में ड्रग्स का जो बिजनेस है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सबसे बड़ी सतह पर किया जाता है। तलबा को बाकायदा तौर पर जो ड्रग्स सप्लायर्स हैं वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं और बहुत बड़ा मंशियात का जो बिजनेस है वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है। अगर इस्लामियात जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को हमारी आने वाली नस्लों से दूर रख दिया जाएगा, यकीनन ये इसकी बुनियाद है, इब्तिदा है कि इस्लामियात के सब्जेक्ट के लिए टीचर्स की जो तैनाती है वो नहीं होगी, लेकिन मुस्तकबिल में इसके जो नुकसानात हैं वो इंतहाई संगीन होंगे। जब हमारे नौजवान, हमारा मिल्लत का मेहमान, एक पाकिस्तानी नौजवान, एक तालिबा, एक तालिब इल्म इस्लामिक अवेयरनेस से दूर होगा, वो क्या मुस्तकबिल में जाकर मुल्क और कौम की खिदमत कर सकेगा। आपने जब उसके अंदर होली और दिवाली वाले जज्बात को पैदा करना है और उन्हें दीगर मज़ाहिब की तालीम की तरफ जो है वो रागिब करना है, किस तरीके से फिर मुल्क के अंदर मुस्तकबिल में ये होनहार जो तालिब इल्म है ये मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकेंगे, या किस तरीके से ये लोग इस्लाम की प्रमोशन के लिए अपने आप को पेश कर सकेंगे। कि यहाँ पर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम से जो नुकसानात होंगे, मुल्क भर में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अंदर भी अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो इन होना शुरू होंगी और वहाँ पर भी ये फैसले किए जाएंगे। इस्लामियात के पेपर्स अगर तालिब इल्म नहीं देगा तो आप मुझे बताएं कि जिस चीज़ का इम्तिहान उस तालिब इल्म ने नहीं देना, फिर उसकी तैयारी उसने कैसे करनी है। एक चीज़ की टेंशन सर पे सवार होगी ही नहीं तो उसने जो है वो फिर साइंस के लिए मेहनत करनी होगी, दीगर असबाक के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन वो किस तरीके से इस्लामियात की चीज़ों की मेहनत करेगा जब वो उस किताब को, इस्लामियात के सब्जेक्ट को खोलेगा ही नहीं, तो उसमें इस्लाम के हवाले से क्या अवेयरनेस आम होगी, ये आप बखूबी जानते हैं। और मैं ये बात भी यहाँ पर कहना ज़रूरी समझता हूँ कि बाकायदा तौर पर इस्लाम दुश्मन अनासिर की जानिब से, इन जुत्तों की जानिब से, इस स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ से इस्लाम की तालीमात को दूर करने के लिए मुनज़्ज़म मनसूबा साजी तैयार की गई है और गैर मज़हब, दीगर मज़ाहिब की जो रिवायात हैं, इस कल्चर को बाकायदा तौर पर इन तालीमी इदारों के अंदर प्रोमोट करने के लिए NGOs की जानिब से फंडिंग की जा रही है। अगर आप इस वीडियो को हक़ाइक़ पर मबनी समझते हैं और आप ये समझते हैं कि तालीमी इदारों से इस किस्म के जो लोग हैं, चाहे वो कोई बड़ी पोस्ट पर बैठा वाइस चांसलर हो, चाहे वो कोई तालिब इल्म हो, कि जो दीगर मज़ाहिब की रसूमात को इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन करना चाहता है और इस्लाम जैसे अदल वाले मज़हब को इन तालीमी इदारों से दूर करना चाहता है और पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में आया, इसकी असास को,
उसकी बुनियाद को इस्लाम से जुदा करके खोखला करना चाहता है, तो आपने इस अवेयरनेस के पैगाम को अपने आप तक महदूद नहीं रखना, बल्कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये जो अवेयरनेस है ये तेज़ी से फैले और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर जो है वो तालीम का जो निज़ाम है वो इस्लाम के मातहत हो और उसमें इस्लामी तालीमात दी जाए। आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ इजाज़त चाहता है। वस्सलाम।